देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। महेश औजला व्यापारी लीडर हैं और खुद व्यापारी भी हैं। ये बताइए जो दिल्ली में जो डेढ़ हैं भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो अवैध निर्माण हटा रही हैं और गाजियाबाद में नगर निगम 4 गुना जो टैक्स लगा रहा है, हाउस टैक्स। क्या है उसके बारे में? देखिए, दिल्ली के बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पेपर के माध्यम से ही मालूम होता रहता है। मैं तो पिछले हफ्ते मॉडल टाउन के अंदर जो गौ मांस पकड़ा गया था, सब्जी की दुकान पे गाय का मीट बेचा जा रहा था, मैं तो वहाँ गया था। थाने में हमने ज्ञापन दिया था, मॉडल टाउन थाने में, और पूरा जुलूस निकला था। कई हजार लोगों ने, हिंदू संगठनों ने उसमें भाग लिया था। तो दिल्ली में जब गौ हत्या पर प्रतिबंध है, गौ मांस से प्रतिबंध है, तो वहाँ तो गौ मांस भी, और लोग कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है। हमने कहा कि अधिकार कैसे हो गया भाई? ठीक है, अपने क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये कानून नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में प्रतिबंध है, तो आप कैसे अधिकार दिखा सकते हैं? जैसे मैं कहूँ कि मैं गाजियाबाद रहता हूँ यूपी में, और मैं और बिहार जाके कहूँ कि भाई मैं तो शराब पीता हूँ, शराब पीना मेरा अधिकार है। यूपी में खूब पीता था, लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है, या गुजरात में शराबबंदी है, तो जो वहाँ का कानून है वहाँ का कानून चलेगा। और जहाँ तक तोड़फोड़ की आप बात कर रहे हैं, मेरा तो कहना ये है कि सरकारी ज़मीनों पर, तालाबों पर जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, पहले वो तो हटा दो। जो झीलों पे कब्जे किए हुए हैं, गाजियाबाद में झील पे कब्जे किए हुए सरकारी ज़मीन है, पहले उन्हें तो टटोलो। जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी अपनी ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, LMC की ज़मीन है, उसको टटोलो ना। कहाँ कहाँ पूरा केला भट्टा LMC पे जो है, पूरा केला भट्टा 95% जो है LMC की ज़मीन पर है। क्यों नहीं खाली कराते? सरकारी ज़मीन तो उसमें हिस्सा तो मेरा भी है ना। मैं भी सरकार का देश में रह रहा हूँ, तो वो जो गरीब लोगों को ज़मीन मिलनी चाहिए उस पर लोगों ने कब्जा क्यों किया हुआ है? तो जो मेरा तो निवेदन है कि जो सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अवैध निर्माण कर रहे हैं, उस पर सबसे पहले तो उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। जब डूब क्षेत्र में पहले बड़ी सख्ती दिखाई थी सरकार ने, हिंडन के जो डूब क्षेत्र है उसे बहुत सख्ती दिखाई थी। अब दोबारा से वहाँ पर दोबारा से बनने लगे हैं, कब्जे होने लगे हैं, वो नज़र नहीं आता इनको, वो नज़र नहीं आता। वो नज़र आना चाहिए ना कि जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, बाढ़ आएगी तो क्या होगा? पानी का बहाव रुकता है, नदी में गंदगी फैलती है, तो सबसे पहले तो उसको रोकना चाहिए। जो हज हाउस तक इन्होंने बनवा दिया, हज हाउस तक डूब क्षेत्र बन गया, तो इनका ध्यान कहाँ है भाई? ये चाहे सरकार रही हो, मैं इन्हीं के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो सत्ता में होते हैं उनके लिए कहा जाता है। हमने सपा के लिए कहा, बसपा के लिए कहा, कांग्रेस के लिए कहा, और जो सत्ता में अभी हैं उनके लिए भी यही कहेंगे कि पहले भाई जो सरकारी ज़मीनों से खाली कराइए, है ना, उस पर अवैध कब्जे रोकिए, अवैध जो मकान बनने उसको रोकिए। 4 गुना टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जिससे कवर मिल जाएगी। देखिए, हम पिछले दिनों इंडस्ट्री एंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, मैं उसका चेयरमैन हूँ, हमारा जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष SP त्यागी जी और कई लोग, हम लोग वहाँ पर सिन्हा साहब से मिले थे, जो कर निर्धारण अधिकारी हैं। तो उन्होंने तो ढंग से बात नहीं की। लेटर हमने दिया, बोले ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से आदेश आया, उस आदेश का हम पालन करेंगे। बंदे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई आपके पत्र पर सुनवाई की जाएगी। तो ये तो व्यापार मंडलों का सम्मान करते हैं, ढंग से बात की, मीठी तो बात की। एक बार नहीं कहा कि भाई मैं अपने अधिकारियों के पास, अगर ऊपर से आपके आदेश आया है, तो जो हमने लेटर दिया, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के आदमी हैं, व्यापार मंडल हमारा है, हम टैक्स भी देते हैं, इकट्ठा करके टैक्स देते हैं,
तो हमारी बात तो सुननी चाहिए, लेकिन नहीं सुनी। एक शब्द उसने व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आपका पत्र हम ऊपर शासन को भिजवा देंगे, जो उनका जवाब आएगा वैसा हम करेंगे। उसके बाद हम MLA साहब से विक्रमादित्य सिंह जी से मिले, उनका व्यवहार उससे बढ़िया था। उन्होंने एक सवाल किया कि आप चाहते हैं कि हमारा शहर विकास न करे? हमने कहा आप चाहते हैं कि आप टैक्स 10 गुना बढ़ा दें और यहाँ व्यापारी ख़त्म हो जाए? जब व्यापारी ख़त्म हो जाएगा, ये उद्योगपति यहाँ से चले जाएंगे टैक्स के दबाव में, टैक्स के भार से दब कर, तो भी टैक्स किससे लोगे? मैं कहा ऐसा करिए, एक सिस्टम से काम कीजिए, महसूस भी ना हो, धीरे धीरे आप कमाते रहिए। वो मुर्गी वाली बात मत करो कि रोज़ाना 1 अंडा नहीं लेना, मुर्गी को काट देते हैं। तो वो उन्होंने कहा ठीक है कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएँगे। उन्होंने ढंग की बात की। तो हम लोग फिर बड़ा प्रयास कर रहे हैं और टैक्स का लगातार विरोध करेंगे। और एक दूसरी बात यह है कि हमारे राजेंद्र त्यागी जी, हिमांशु जी, मित्तल साहब और कई अनिल स्वामी जी, ये कई लोग जो पूर्व सभासद हैं, गाजियाबाद में रह चुके हैं, 5-7 बार के सभासद रह चुके हैं और सम्मानित लोग हैं, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, वहाँ याचिका इन्होंने डाल दी। तो जब तक उसकी सुनवाई ना हो जाए तब तक ये कैसे बढ़ा सकते हैं? वो उसका इंतजार करेंगे नहीं करेंगे? जो हाईकोर्ट आदेश देगा, जब उनकी एक्सेप्ट कर ली याचिका, तो उसका इंतजार करना चाहिए। फिर कभी कोई जाता है, उससे कहते हैं कि भाई 4 गुना हम बढ़ाएंगे, किसी से 2 गुना कहते। तो ये दो फाड़ करने की नीति है, अंग्रेजों वाली जो नीति है, ये गलत है, इनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू है गाजियाबाद से वसूल है। तो ये अन्याय हो रहा है और हम तो अन्याय के खिलाफ तो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाएंगे। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। हाँ, ये तो हो सकता है कि आप 10% बढ़ा सकते हैं और आप बढ़ा रहे हैं कई गुना ज़्यादा। ये कैसे संभव है? हमारा तो कहना है कि सब लोगों से मिल के, सब लोगों से वार्ता करके अगर आपको 2-4%, 5% बढ़ाना भी है, तो आप ये नहीं किसी पे कुछ लगाएं, किसी पे कुछ लगाएं। जिस पे पहले से टैक्स जितना लगा रहा है उस पर आप 5% बढ़ा दीजिए, उसके रेवेन्यू बहुत आ जाएगा। इतना हवस क्यों करते हैं भैया? इतना लोभ क्यों करते हैं? लोभ तो नुकसानदायक है, जनता ही नाराज़ हो जाएगी। तो फिर कहाँ मतलब दोबारा से हमारी सरकार ये आ पाएगी? तो मेरा तो ये निवेदन है कि ज़्यादा मत दबाइए व्यापारियों को, उद्यमियों को। यहाँ जो लोग नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, बड़े मुश्किल से मकान वो लेते हैं, बड़े मुश्किल से फैक्ट्री लगाते हैं, बड़े मुश्किल से व्यापार करते हैं। तो इतना ज़्यादा टैक्स लगाना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अन्याय है।